हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थियरम 7.2 एंड थियरम 7.3 ऑफ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोस्केलस में दो साइड इक्वल होती है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है कि उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो थियरम का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है। स्टेटमेंट में से आपको फिगर ड्रॉ करना है और फिगर में से आपको गिवन टू प्रूव, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो आपको कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मेन वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन में हम ऐसा लिखेंगे, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC में क्या होता है, AB इक्वल टू AC। ये वाली साइड और ये वाली साइड को मैं इक्वल यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, आप स्टेटमेंट में देखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये AC साइड आपको दिख रही है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B। और यहाँ पे आपको AB साइड दिख रही है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल C। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये टू प्रूव हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जो BC को D पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो BC को D के पास इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersect BC at D। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, एक से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो D पे, यहाँ पे D के पास वो इंटरसेक्ट हो रहा है BC को। ठीक है, तो जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हो वो आपको कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, प्रूफ देखेंगे हम यहाँ पे, हमें प्रूफ ये करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इस बड़े ट्राइंगल में आपको ये दो छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, उसके बाद हम CPCT में एंगल B और एंगल C लिख पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, क्योंकि AD बाइसेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल होगा क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल BAD, इस वाला एंगल का नाम लिखा है मैंने, एंगल CAD, इस वाला एंगल का यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रूफ यहाँ पे हो रहा है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। तो ये पहली चीज़ आपको लिख देनी है। मेन चीज़ अभी आपको क्वेश्चन में देखना है, हम यहाँ पे ये दो ट्राइंगल को, ठीक है, स्टेटमेंट में आप देखोगे तो एंगल B और एंगल C इक्वल प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ABD, और इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ACD। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। पहली चीज़ आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी AB इक्वल टू AC, इसके रीज़न में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन है हमको। ठीक है,
और अभी अभी हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, वहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। रीज़न आपको हर बार लिखना है कंपल्सरी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ये चीज़ लिख पा रहे हैं कि बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। और दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, ए डी कॉमन, दोनों में ये चीज़, दोनों में ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसा लिख पाएंगे, कौन सा रूल होगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड। और यहाँ पे आप देखोगे सिंपलिसिटी से हमें रिजल्ट मिल रहा है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये हम लिखेंगे बाय सिंपलिसिटी, ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। थ्योरम 7.3 देखेंगे अभी। थ्योरम 7.3 का अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। ऐसा क्यों, क्योंकि इस स्टेटमेंट में आप देखोगे तो आपको एंगल्स ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आपको यहाँ पे साइड इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, वही ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे भी हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी हम वही नाम दे दे रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। और यहाँ से हम गिवन लिख रहे हैं। तो इस बार हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है यहाँ पे, और क्या गिवन है हमें, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हमें गिवन है यहाँ पे, ओके। एंगल बी और एंगल सी हमें इक्वल गिवन है, मतलब इस थियरम में आपको एंगल्स इक्वल गिवन है और आपको ये साइड इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी, ठीक है। तो थ्योरम 7.2 में हमने सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तो इक्वल होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उससे पहले फिर से हम ये चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा। रीज़न में आप डायरेक्ट लिख लो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब जो भी ये क्वेश्चन पड़ेगा वो देख लेगा कि हाँ, आप कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये चीज़ बोल रहे हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे डी लिखना है आपको, एंगल ए डी बी मतलब ये वाला एंगल, और ए डी सी, ये दोनों क्या होंगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ किया हुआ, ओके। तो पहले ये दोनों चीज़ें आपको लिख देनी है। फिर से इस ट्राइंगल में भी आप दो अलग अलग ट्राइंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, फिर सिंपलिसिटी से आप ए बी इक्वल टू ए सी लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, पहली चीज़ क्या होगी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ये लिख पा रहे हैं, ठीक है। रीज़न हर बार लिखना है आपको। ए डी कॉमन, दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो ए डी साइड दोनों में कॉमन आ रही है, ओके। लास्ट में आप क्या लिखोगे, एंगल ए डी बी
इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, यहाँ पे एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एंगल साइड एंगल। और अभी यहाँ पे आप सिंपलिसिटी से ये चीज़ लिख सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी, और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी, यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखेंगे थियरम 7.2 एंड थियरम 7.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।